तुम्हें बुलाने आए हैं, मुख मोड़े इन्हीं को देखो, ये तुम्हें बुलाने आए हैं। कितनी ऊंची बात मालिक बोल रहे हैं कि हमको लेने के लिए यहाँ धरती पर हमारे जैसा स्वरूप, हमारे जैसा इंसानी चोला लेकर के हमारे बीच में आए। कितने प्यार और प्रेम से हम लोगों को समझा रहे। मुख मोड़ इन्हीं को देखो, ये तुम्हें बुलाने आए हैं, मुख मोड़ इन्हीं को देखो, ये तुम्हें बुलाने आए हैं। कहाँ ले जाने के लिए? ये आपको बुला रहे हैं तो कहाँ ले जाने के लिए बुला रहे हैं? इस जेल खाने से आजाद करके अपने घर में ले जाने के लिए, जहाँ के आप हम सब रहने वाले हैं, उस घर में ले जाने के लिए आपको बुला रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये भी वहीं से आए हैं जहाँ के हम सब लोग रहने वाले हैं। ये किसी दूसरे देश से नहीं आए, उसी मुकाम से, उसी देश से, उसी लोक से जहाँ की हम रहने वाले हैं, वहीं के ये भी रहने वाले हैं। हम लोग अपने घर में अपने पिता के पास में नहीं पहुँचे और दूसरे के देश में हमको करम जाल में फंसा करके या जेल खाने में डाल दिया, फिर भुला करके नाना प्रकार की तकलीफ, पीड़ा, परेशानियां देने लग गया। हम लोग रोने चिल्लाने लगे, बिलबिलाने लगे। हमारी कोई यहाँ मदद करने वाला धरती पर कोई नहीं मिला। इन कर्मों का संगी और साथी कोई भी नहीं बना। इसलिए हमको आकर के ये बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा संगी साथी हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम भूल गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। तुम भूल गए हो इनको, ये तुम्हें बुलाने आए हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुमको नहीं भूला, लेकिन आप लोग मुझको भूल गए और मुझको भूल करके यहाँ धोखा खा गए और धोखे में आप लोग यहाँ आकर के फंस गए। इसलिए आप लोगों को मैं याद दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ, आपको चिताने के लिए आया हूँ। और नर शरीर में बैठ करके आप लोग आए और इसमें क्या क्या आप लोगों ने किया वो मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ धरती पे आया हूँ। आप लोग ना समझे में, अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में आपको यहाँ फंसा लिया गया। आपके ऊपर एक भूल का पर्दा डाल दिया गया। उस भूल के पर्दे के डालने से पिछली जो भी आपके साथ में घटनाएं घटी, 84 लाख योनियों में आपको किस तरह से मारा पीटा, रुलाया, सताया, काटा गया, आप लोगों को आज किसी को भी याद नहीं। नरकों में किस तरह से आपके ऊपर मार पड़ी, किस तरह से तड़पाया, अलग अलग नरकों के अंदर डाल करके कितने कितने जगहों तक मारा, लेकिन आज उपस्थित आदरणीय महानुभाव किसी को याद नहीं। तुम भूल गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। तुम भूल जब से तुम भूल
गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। तुम भूल गए हो इनको, ये तुम्हें नहीं भुलाए। निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद भुलाए। निज घर से जब से आए, अपने सुध खुद भुलाए। सोचो, थोड़ा सा विचार करो आप लोग कि जब अपना घर छोड़ करके आप लोग आए और यहाँ पराए देश में आकर के पराए घर में आप लोगों को फंसा लिया गया, और यहाँ आने के बाद में आप लोग अपनी सारी सुध और बुध भूल गए, आप लोग अपने घर को भूल गए, आप लोग अपने मालिक को भूल गए, आप लोग अपने पिता को भूल गए, और यहाँ कर्म जाल में फंस करके और यहाँ पर आप लोगों को इतना भारी फंसा लिया कर्मों का जाल लगा करके। अब आप लोगों को अपने घर में जाने की कोई रास्ता, कोई जुगत, कोई भेद आपको मिल नहीं रहा। आज आपको ये बताने से पहले इतना भी मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमको कहाँ जाना है, हम लोग मनुष्य शरीर में बैठ कर के हमको क्या करना है और हम लोग क्या करते आ रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी अगर आप लोग करने की इच्छा करते तो आप लोगों को कोई ना कोई बताने वाला भी मिल जाता, और फिर मिल करके आपको यहाँ से निकलने का भेद, तरीका, रास्ता, उपाय भी बताता, और उस रास्ते से चल कर के अपने घर में पहुँच जाते, तो लौट करके दोबारा इस दुख के देश में आप लोग नहीं आते। निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद भुलाए। निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद भुलाए। ये देख रहे थे बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया है। ये देख रहे थे बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया है। वहाँ अपने घर में, अपने देश में आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ आकर के मचल गए, यहाँ आप लोग आकर के फंस गए। आप लोगों को अपने घर में जाने की इच्छा खत्म हो गई, और जो कुछ भी आपको यहाँ मिल रहा है उसी में आप संतुष्ट हो गए कि नहीं, ये सब कुछ है, यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं खाना है, यहीं सोना है। जबकि पराए घर का कोई सुख में सुख नहीं होता है। यहाँ आपको क्षणिक सुख मिल रहा है, उसी को आप लोग सुख मान करके निर्भय हो रहे हो कि नहीं ये सब कुछ। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं आपके वहाँ बाट देख रहा था, आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ फंस गए और वापस आपने जाने की इच्छा नहीं की, आप अपने घर में पहुँचे नहीं। तब मुझे ऐसा आप जैसा शरीर लेकर के यहाँ इस धरती पर मुझे प्रकट होना पड़ा और आपको अपने घर की याद दिलानी पड़ी। तुम भूल गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। तुम भूल गए हो इनको, ये तुमको नहीं भुलाए हैं। अब फंसे कैसे यहाँ पर? तुम फंसे कर्म के फांदे, इससे अति हो गए गांधे। तुम फंसे कर्म के फांदे,
कर्म करने की आज़ादी दी, आप लोगों को जो अधिकार दिया गया अच्छे और बुरे का, आप लोगों ने न अच्छे को अच्छा समझा न बुरे को बुरा समझा, और भूर भरम अज्ञानता के अंदर आप लोगों को क्या करना था और क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना था और क्या करते जा रहे हो, ये सारा का सारा आपका कर्मों का जखीरा, ये सारा का सारा कर्मों का आपका भंडार आपका इकट्ठा होता गया। और कर्मों के भंडार के इकट्ठे होने के बाद में जो आपका सामने का जो ललाट है, देखने का हिस्सा है, जहाँ पर कि आपकी आंखों के ऊपर का हिस्सा है, ये पहले जो आंखों के ऊपर का हिस्सा था ये प्रकाश से दमदमाता था, या उजाला था, प्रकाश था, कोई कुछ अंधेरा नहीं था। सब कुछ आपको ऊपर का, नीचे का, अगल का, बगल का, ब्रह्मांडों का सारा यही से दिखाई दिया करता था। लेकिन कर्मों का आपके ऊपर इतना भारी आवरण आ गया, कर्मों का इतना भारी पर्दा आपके ऊपर आ गया कि उस पर्दे की वजह से आपका देखना भी बंद हो गया, आपका सुनना भी बंद हो गया, और आप लोग यहाँ कर्मों की बदौलत आप लोगों के ऊपर अच्छे बुरे कर्मों का बहुत भार इकट्ठा होने से उसने अपना कर्जा मांगा कि तुम मेरा कर्जा चुका दो और यहाँ से चले जाओ। अब आपके ऊपर कर्मों का, अच्छे बुरे का, पाप का, पुण्य का, न्याय का, अन्याय का इतना भारी कर्जा आप लोगों ने लाद लिया कि न आप लोग बुरे का भुगतान कर सकते और न आप लोग अच्छे का भुगतान ले सकते, इसलिए आप लोग यहाँ पूरी तरह से फंस गए। तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे अति हो गए गंदे। तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे अति हो गए गंदे। तेरे कीचों को धोने को ये सत देश से आए हैं। तेरे कीचों को धोने को ये सत देश से आए हैं। अब आप लोग थोड़ा सा विचार करो, शरीर की गंदगी को तो माँ धो देगी, लेकिन अंदर आत्मा के ऊपर जो कर्मों की गंदगी लग गई, क्या उसको माँ धो देगी? क्या परिवार का कोई धो देगा? या आपके कोई मिलने वाले धो देंगे? कोई नहीं धो पाए। कर्मों की गंदगी को धोने के लिए ये सतदेश से जहाँ के आप रहने वाले हो, वहाँ से ये सतगुरु दाता दयाल हमारे इस गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ धरती पर आए। केवल इनका एक ही उद्देश्य था यहाँ आने का कि आप लोगों ने अनजाने में जाने में जो कर्मों की गंदगी इकट्ठी कर ली, उस कर्मों की गंदगी को धोने वाला इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सतगुरु के अलावा कोई नहीं होगा। इसलिए सतगुरु ने मजबूर होकर के जो इस आत्मा का स्वामी है, जो इस आत्मा का मालिक है, जो इस आत्मा का पिता है, वो इसकी दुख भरी पुकार को सुन करके, इसकी तकलीफ पीड़ा की पुकार को सुन करके जब वहां इससे रहा नहीं गया, तो फिर आकर के धरती पर हम लोगों को लेने के लिए, हमारी गंदगी को धोने के लिए हमारे बीच में आकर के आवाज लगाई कि आ जाओ, आ जाओ मेरे पास में। तुम्हारे कर्मों का कोई यहाँ संगी साथी नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे कर्मों का संगी साथी होऊंगा। आज तक तुमने जो भी खोटे और बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों को तुम नहीं भोग सकते, लेकिन उनकी जिम्मेदारी मैं लेकर के अपने ऊपर, मैं तुम्हारे कर्मों की सजा को मैं भोगूंगा। ऐसे सतगुरु दाता दयाल हमारे बीच में आकर के आवाज लगा, तेरे कीचों को धोने को ये सत देश से आए हैं। तेरे कीचों को धोने को ये सत देश से आए हैं। तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे अति हो गए गंदे। तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे अति हो
देश से आए हैं। अब फंसाया किसने यहाँ? फंसाने वाला कोई और है, वो काल का एजेंट मन है। ये जो कितनी खुरापात यहाँ बैठ करके इस दुनिया में मृत्यु लोक में कर रहा है, ये मन ही कर रहा है। ये सारा का सारा मन का काम है यहाँ पर। ये मन जो तेरा साथी है, यह बहुत बड़ा उत्पाती है। ये मन जो तेरा साथी है, ये बहुत बड़ा उत्पाती है। ये गंदगी जितनी भी है, ये सारी की सारी इस मन ने इकट्ठी की। इस मन ने अच्छा बुरा सब कुछ इकट्ठा किया, कूड़ा कचरा सारा इकट्ठा किया। और इसकी सफाई किसको करनी पड़ेगी? जिसने इकट्ठा किया उसी को सफाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये मन जो तेरा साथी है, यह बहुत बड़ा उत्पाती है। ये मन जो तेरा साथी है, ये बहुत बड़ा उत्पाती है। ये तुमको यहाँ फंसाया है, ये तुम्हें छुड़ाने आए हैं। ये तुमको यहाँ फंसाया है, ये तुम्हें छुड़ाने आए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? ये तो बात समझ में आ गई कि हम यहाँ पर फंस तो गए, फंस भी गए, और निकलने का हमारे पास में कोई जुगाड़ भी नहीं है, कोई हमारे पास में रास्ता भी नहीं है, न हमको यहाँ पर कोई निकालने वाला है। अब हमको आवाज़ लगाई गई है यहाँ से निकलने की, और निकालने वाला हमको आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए वो समझा रहे हैं, इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। अब गुरु महाराज हमको समझा रहे हैं कि इस जग से नाता तोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दो, आप बच्चों को छोड़ दो, आप घर परिवार को छोड़ दो, और अपने मित्रों को रिश्तेदारों को छोड़ दो, दुनिया से लगाव को खत्म कर दो। ये गुरु महाराज नहीं समझा रहे। ये तुम्हारा जीवन जब तक चले और जब तक जिनके बीच में आप रह रहे हो उन्हीं के बीच में रहो। कोई किसी तरह की मनाही नहीं है। उनके बीच में रहते हुए तुम अपना भी काम कर लो और तुम इनका भी काम करते रहो। अगर इनका काम करते रहोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, और अगर तुम इनका काम नहीं करोगे और इनको पीठ दिखा करके भाग जाओगे तो तुम्हारा काम आसान नहीं होगा, बल्कि और उलझ जाएगा और कठिन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम सब कुछ धन परिवार के पास में रहते हो, परिवार के पास में रहते हुए अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए, और उस परमात्मा को भी 24 घंटे में जैसा आपको थोड़ा बहुत समय बच जाए, मिल जाए, उसको भी याद कर लो। लेकिन उसका याद करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर वो तरीका सही नहीं होगा तो आप चाहे कुछ भी करते रहो, उससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। घट शब्द डोर घर चढ़ जा, हर घट में लटकाया है। घट शब्द डोर घर चढ़ जा, हर घट में लटकाया है। अब आपके हर के मस्तक के अंदर अपने घर में जाने का
वो एक रास्ता बनाया हुआ है। उस रास्ते पर सतगुरु आपको खड़ा कर देंगे और उस रास्ते पे जैसे आप लोग खड़े होंगे तो आपकी एक सीधी रोड बनी हुई है अपने घर में जाने की। उस सीधी रोड पे जब आप खड़े हो जाओगे तो सामने आपको सब कुछ शहर नगर महानगर जितने भी रास्ते में आएंगे सब आपको दिखाते हुए और अपने घर की तरफ ले चलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने घर में जब पहुंच जाओगे तो फिर लौट करके दोबारा इस नाशवान देश के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, इस दुखदाई देश के अंदर, इस पीड़ा और परेशानी के लोक में आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए आपका छुटकारा हो जाएगा। इसलिए इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। इस जग से नाता तोड़ो, अपने घर को मुख मोड़ो। घट शब्द डोर घर चढ़ जा, हर घट में लटकाया है। घट शब्द डोर घर चढ़ जा, हर घट में लटकाया है। सूरत को गगन चढ़ा दो, चरणों में इनके लगा दो। सूरत को गगन चढ़ा दो, चरणों में इनके लगा दो। जब आप लोग जिस स्थिति में बैठे हो, जब आप लोग अपने घर की तरफ चलोगे, ये जो रास्ता अपनी बाहर आंखों से देख रहे हैं, ये रास्ता अपने घर में जाने का रास्ता नहीं है। अब उस रास्ते पर चलने के लिए जो अंदर से रास्ता जा रहा है और उस रास्ते पे चलने वाला ये जो शरीर में बोलने वाला है, ये जो शरीर में देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, ये जो अंदर बैठा है चेतन, ये जो चेतन पुरुष अंदर बैठा है, ये जो चेतन जीवात्मा अंदर बैठी है, ये चेतन जीवात्मा उस असली अपने रास्ते पे चलेगी। जब जीवात्मा इस जगह को छोड़ करके और ऊपर के मंडलों में जब जाना शुरू कर देगी, इनके गुरु के सहारे से, गुरु के चरणों का बल लेकर के, गुरु के चरणों की शक्ति लेकर के, गुरु की मदद से जब ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी, इधर गगन की ओर, आकाश की ओर, अपने ऊपर के मंडलों की ओर, तो उस समय के ऊपर सूरत को गगन चढ़ा दो, चरणों में इनके लगा दो। सूरत को गगन चढ़ा दो, चरणों में इनके लगा दो। जुग जुग के भूले प्यारे ये राह बताने आए हैं। जुग जुग के घर से निकल करके यहाँ आए हुए गुरु महाराज बताते हैं कि इतना समय हो गया, इतना समय हो गया कि आपके पास में कोई कागज और पेन नहीं है जिस पर वो संख्या लिखी जाए। इतना समय आपको अपने यहाँ घर से निकल करके आ गए, अब संख्या ही नहीं है तो आपको क्या समय बताया जाए कि कितना समय हो गया आपको, अरब खरब बताया जाए वो भी नहीं है। तो इसलिए आज हम सब लोगों को इतना विचार करना चाहिए कि जब अपने घर को छोड़ करके मुद्दत इतना बड़ा समय हो गया और आज हमको राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए अपने घर में जाने का भेद तरीका दे करके अपनी दया महर से हम लोगों को दया से उठा रहे हैं, दया से सारा दे करके खड़ा कर रहे हैं कि चलो 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 अपने घर की तरफ चलो। फिर हम लोग कहते हैं कि कैसे चलें, हमारे सामने यहाँ दुनिया भर की 1000 आफतें हैं, तो गुरु महाराज आप उन 1000 आफतों को भी खत्म कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरा तो बेटे में मन है, बेटा नहीं हुआ, तो चल भाई तू बेटा ले ले। हर ढूंढ में बेटा मिला, हर ढूंढ में बाप बने, लेकिन अभी तुम्हारी मन वो ममसा, आपकी आशा,
आपकी ममता अभी भरी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ये भी काम कर लो। तो सब कुछ की इच्छा पूर्ति, जिसने दुनिया मांगा उसको दुनिया दी, और फिर दुनिया देने के बाद में अब तो तुम अपने घर की तरफ चलो, अब तो तुम अपने धाम की तरफ चलो, अब तो तुम अपने मालिक के पास में चलोगे तो तुम जब एक बार चल पड़ोगे तो फिर तुम रुकने वाले नहीं हो। आप रुकना तभी तक है जब तक आपको अपने घर की तरफ चलने की इच्छा न बने। जब घर की तरफ चलने की इच्छा बन जाएगी तो फिर आपका यहाँ रुकना नहीं होगा। वो रोकना चाहे तो भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर का लगाव, अंदर का प्रेम, अंदर का प्यार, अंदर का आनंद, ऐसा आनंद है कि उसके सामने फिर आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। जुग जुग के भूले प्यारे ये राह बताने आए हैं। जुग जुग के भूले प्यारे ये राह बताने आए हैं। तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख यहाँ बैठे हैं। तन तन धन अर्पण कर दो, फिर देख यहाँ बैठे हैं। इनका ही हाथ पकड़ लो, यह सार वेद गाया हूँ। इनका हाथ पकड़ लो, ये सारे गाया हूँ। अब आपको ये बताया जा रहा है, आप किसमें